लेकिन इतना ही नहीं, 12 जुलाई साल 2038 को एक और एस्ट्रॉयड धरती से टकरा सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ आशीष गोविंद भारती ब्लॉग में। और आज हम देखेंगे ध्रुव राठी जी की एक नई हिस्टोरिकल वीडियो जो कि एस्ट्रॉयड के बारे में है। और उन्होंने एक एक चीज़ परत दर परत खोली है और बिल्कुल फैक्ट के साथ में हर एक चीज़ें बताई हैं। तो आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो देखें और आपको भी समझने में बहुत आसानी होगी। और एकदम बिल्कुल फैक्चुअल बात उन्होंने करी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नासा ने ऑलरेडी अलर्ट इशू कर दिया है और अपनी प्लैनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज शुरू कर दी है। आगे इस पोस्ट को देखिए, सिर्फ कुछ ही हफ्ते पुरानी है। नासा के चीफ के बाद अब इसरो के चीफ ने वार्निंग दी है, हम सब एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अरे बाप रे, एक अर्थ डिस्ट्रॉइंग एस्ट्रॉयड बड़ी तेजी से धरती के करीब बढ़ रहा है। इसरो चीफ का कहना है कि मार्स पर माइग्रेट करना एक ऑप्शन है और सारी ग्लोबल स्पेस एजेंसीज इस पर काम कर रही है। आखिर कितनी सच्चाई है इन खबरों में? एग्जैक्टली कौन कौन से सबसे खतरनाक एस्ट्रॉयड्स हैं धरती के लिए, और नासा का यहाँ पर क्या प्लान चल रहा है? आइए समझते हैं इन सारी चीजों को गहराई से आज के इस वीडियो में। एस्ट्रॉयड्स तो दोस्तों प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये छोटे प्लैनेट्स की तरह हैं। ये बेसिकली बड़े से पत्ते हैं जो इस साइज कुछ 10 मीटर हो सकते हैं और 100 मीटर के भी होते हैं। सबसे छोटा एस्ट्रॉयड जो एग्जिस्ट करता है वो है सिर्फ 2 मीटर चौड़ा और सबसे बड़ा सेरेस से 940 किलोमीटर में। ज्यादातर एस्ट्रॉयड्स हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, जहां पर मिलियंस में एस्ट्रॉयड्स मौजूद हैं। जो एस्ट्रॉयड बेल्ट की ड्राइंग की जाती है हमारी टेक्स्ट बुक्स कुछ इस तरीके से करी जाती है, और इसे देखकर आपको लगता होगा कि एस्ट्रॉयड्स एक दूसरे के बगल में इतने सारे हैं। असलियत में जो एवरेज डिस्टेंस है किन्हीं भी दो एस्ट्रॉयड्स के बीच, वो 1 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब होता क्या है, कई बार ये एस्ट्रॉयड्स इस बेल्ट से दूर निकलते हैं और धरती के करीब आ जाते हैं। ऐसे केस में कैसे चीने का वार्निंग टाइम मिलकर कॉमेट आकर धरती से टकराने वाला है, गवर्नमेंट और स्पेस एजेंसी कैसे रिकर चीज को है। वो ये कॉमेट टुकड़ा जब कोई धरती एक आता है हमारी एटमॉस्फेयर में करता है, उस मिनट को जोड़ते हैं। जब यह है तो बड़ी तेजी बर्न करता है और एक की स्ट्रीक दिखती है, जिसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं अगर आसमान में आपने कभी देखा। जब ये भारी संख्या है तो इसे मीटियोर शावर कहा जाता है। और अगर कोई मीटियोर का टुकड़ा एटमॉस्फेयर को पार करके धरती पर एक्चुअली में आकर गिर जाता है तो उसे एक मीटियोराइट कहते हैं। बस इतना सा ही फर्क। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है और किस तरह से एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम तो यही बोलते हैं आजकल की जनरेशन के लिए कि जितना हो सकता है उतना पढ़िए और बिल्कुल नॉलेजफुल बनिए, ताकि जितना पढ़ा लिखा आदमी होगा, जितना नॉलेज रहेगा, उतनी ऐसी फैक्ट की चीज़ें खोजेगा और बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेगा। तो और आगे देखते हैं दोस्तों। वहां पे इस बात को क्लियर कर दिया गया है। Now recently conducted a hypothetical exercise to assess planet's preparedness against an asteroid impact। असल में ये जो 72% इसे आकर टकराएगा, तो हम क्या-क्या कदम उठाएंगे उसे रोकने के लिए। 20 जून 2024 को नासा ने रिपोर्ट पब्लिक में रिलीज करी, जिस बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई हैं। उनकी वीडियो आगे करेंगे, जिससे मैं आपको बताना चाहूँ 2029 की जो डेट जिसकी बात मैंने वीडियो में करी थी, वो वाली हाइट से ज्यादा एपोफिस एस्ट्रॉयड सही में एग्जिस्ट करता है। और ये एस्ट्रॉयड 13 अप्रैल 2029 को धरती के बहुत से गुजरेगा, सिर्फ 30,000 किलोमीटर दूर। पर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से भी कम डिस्टेंस है। नासा ने एक ये वीडियो रिलीज किया था जिसमें एग्जैक्ट पाथ दिखा रखा है इस एपोफिस एस्ट्रॉयड का। आज से 5 साल बाद जिस दिन ये एस्ट्रॉयड धरती के बगल से गुजरेगा, आपको टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसे देखने, आप अपनी आंखों से इसे देख पाएंगे रात को। सवाल ये उठता है कि क्या चांस है कि एस्ट्रॉयड धरती से एक्चुअली में टकराएगा? इसका जवाब है 0%। साल 2004 में जब इस को पहली बार डिस्कवर किया गया था इंसानों के, तो दुनिया भर में मच गया, क्योंकि जो पहली ऑब्जर्वेशंस करी गई थी वहां की 2.7% चांस है कि एस्ट्रॉयड धरती से टकरा जाएगा 2029 में। अब वैसे तो 2.7% इतना बड़ा नहीं होता, इसका मतलब 97% चांस है कि ये नहीं टकरा। लेकिन जब खतरा इतना बड़ा हो तो 2% चांस भी बहुत डरावना होता है। इसलिए उन सालों में इस एस्ट्रॉयड को सिटी किलर, द मोस्ट डेंजरस एस्ट्रॉयड करके पुकारा जाता। यहीं से ही इसका नाम पड़ा एपोफिस
एपोफिस। एपोफिस इजिप्शियन माइथोलॉजी में एक बड़ा सा सांप है, कुछ दर्द देता है, जिसे गॉड ऑफ केओस से भी पुकारा जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जब साइंटिस्ट ने और ऑब्जर्वेशंस करी इस एस्ट्रॉइड की, तो पता चला कि असलियत में इसके टकराने का 0% चांस है। कुछ साल बाद साइंटिस्ट को लगा था कि 2029 में नहीं, लेकिन जब ये दोबारा से धरती के पास आएगा तब खतरा बढ़ सकता है, जैसे कि 2036 या 2068 में, क्योंकि 2029 में जब ये धरती के बड़ी करीब से गुजरेगा तो ये एक की होल एरिया से गुजरेगा। स्पेस में की होल्स उन जगहों को कहा जाता है जो धरती के इतनी करीब हो जहां पर किसी एस्ट्रॉइड के आने से अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का असर पड़ता है। जब 2029 में एस्ट्रॉइड धरती के इतनी करीब आएगा तो ये की होल रीजन से गुजरेगा, जिससे इसका ऑर्बिट बदल जाएगा। अर्थ ग्रेविटेशन से इसका चेंज हो जाएगा। देखिए 2000 तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से इतना ब्रिलियंट आदमी है, सॉफ्ट है भाई, इतना अच्छा दिमाग पाया और एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप देखते रहे पूरी वीडियो को। ये काफी बड़ा चांस है एक्चुअली में, यही कारण है कि इसे नंबर 1 पर रखा गया है लिस्ट में। लेकिन क्योंकि इसका साइज काफी छोटा है इसलिए ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। चांसेस यही है कि अगर ये धरती से टकराए भी तो ऐसी जगह पर गिरेगा जहां समुद्र हो या फिर ज्यादा लोग ना रहते हो, और उससे कोई डैमेज होगा नहीं। 2013 में एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जब रशिया के चेलियाबिंस्क शहर में चेलियाबिंस्क मीटियोर शहर पर ब्लास्ट किया था। It came out of nowhere, a bright speck in the sky, soon streaking across the horizon, followed by an almost apocalyptic scene, a blinding flash of light, and then all hell broke loose. उस मीटियोर का डायमीटर भी करीब 20 मीटर का था और एक बड़ी पावरफुल शॉक वेव जरूर रिलीज हुई थी। कुछ बिल्डिंगों पर डैमेज हुआ, कुछ लोग इंजर्ड हुए, लेकिन किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई। Nearly 1,500 people were injured. Most of them suffered cuts from shattered windows. रिस्क लिस्ट में नंबर 2 पर है 1979 XB एस्ट्रॉइड। ये साइज में काफी बड़ा है, 400 से 900 मीटर का इसका डायमीटर है। पोटेंशियली आकर ये 12 दिसंबर 2056 में टकराएगा और प्रोबेबिलिटी है इसके टकराने की 1 in 4.27 मिलियन, यानी कि 0.00002%। इतना कम चांस है इसका टकराने का, लेकिन फिर भी रिस्क लिस्ट में नंबर 2 पर इसलिए है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। इतना कम चांस भी हम नहीं ले सकते। नंबर 3 पर है एस्ट्रॉइड 2008 JL3। एस्टिमेटेड डायमीटर 23 से 50 मीटर के बीच में, पोटेंशियल इंपैक्ट डेट 1 मई 2027 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंपैक्ट 1 in 6711। ये होता है 0.01% चांस टकराने का। अब देख सकते हो कि ये सभी साइंटिस्ट जो इन सारी स्पेस एजेंसीज में काम कर रहे हैं ये बहुत ही लाजवाब काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना छोटा रिस्क भी ये धरती के लिए नहीं लेना चाहते। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ वही एस्ट्रॉइड्स हैं जो हमने डिस्कवर की। हो सकता है और एस्ट्रॉइड्स आने वाले टाइम में डिस्कवर हो। और कॉमेट्स जो ये इतनी, यानी कॉमेट्स को लेकर हमें इतनी बड़ी वार्निंग विंडो मिल पाएगी। कल को हमने कहा